ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की जंग क्या धर्म युद्ध है? क्या इस धर्म युद्ध में ईरान के सामने इजराइल के लिए शिखंडी बन गए हैं ट्रंप? जंग के बीच सद्गुरु कृष्णानंद जी महाराज ने क्यों कहा धर्म युद्ध सिर्फ मत वालों के बीच होता है? दोस्तों, ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की जंग को कुछ लोग जियोपॉलिटिकल घटना मानते हैं, कुछ लोग इसे अमेरिकी वर्चस्व की लड़ाई मानते हैं, वहीं कई लोग इसे शुद्ध आर्थिक युद्ध मानते हैं जो तेल के बिजनेस पर पकड़ मजबूत करने के लिए हो रहा है। लेकिन बहुत से विद्वान ऐसे भी हैं जो इसे धर्म युद्ध मानकर ही चल रहे हैं। ऐसे लोग ट्रंप और नेतन्याहू द्वारा ईरान के खिलाफ कार्रवाई को कट्टरपंथी इस्लामी जिहादी मानसिकता के खिलाफ संघर्ष के रूप में पेश कर रहे हैं। नेतन्याहू का तो साफ कहना है कि वो कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं जो मानव सभ्यता के लिए खतरा है। उधर ईरान ने अमेरिका और इजराइल को शैतान बताते हुए उनके खिलाफ जंग लड़ने का दावा किया है। ईरान ने सभी मुस्लिम देशों से धर्म के नाम पर अपील की है कि वो इस जंग में ईरान का साथ दे। इन सब बातों से ऐसा माना जा रहा है कि इस युद्ध का बीच धार्मिक मतांधता ही है। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की आत्मज्ञानी दृष्टि ने युद्ध की जड़ में जो देखा, इस युद्ध काल में उसे जानना और सुनना बहुत जरूरी है। आप भी सुनिए। युद्ध का उन्मादी किसी मत में और मत का संप्रदाय का मद पीकर मतवाला होता है, वही जो है युद्ध करता है। या किसी भी मत का मतवाला हो जाना, मद पी लेना ही। और भारत कम से कम सनातन से, इसको सनातनी कहा गया है। सनातनी इसलिए कहा गया है कि यह हिंदू धर्म का निर्माता कोई नहीं है। जैसे तुम इस्लाम का निर्माता कहेगा मोहम्मद है, एक कुरान है। ईसाई धर्म का निर्माता एक है, ईसा मसीह, एक बाइबिल है। इसलिए वहां मतांधता है। भारत सनातनी है इसलिए कि यह सदैव से कारुणिक रहा है, आत्मदर्शी रहा है, इसलिए सब में अपने को देखा है और अपने में सबको देखा है। इसलिए यहां करुणा है, मैत्री है। इसलिए हमारे ऋषियों ने एक साथ शंख की ध्वनि फूका है और उस ध्वनि में क्या संदेश दिया है? वसुधैव कुटुंबकम, सब पूरे पृथ्वी मेरा परिवार है। जब अपना परिवार ही हो जाएगा तो हम किससे युद्ध करेंगे? ना अपने बड़े भाई को मार सकते हैं, ना छोटों को मार सकते हैं। अरेगा, अपने से हम लड़ नहीं सकते हैं। दोस्तों, ईरान इजराइल अमेरिका की जंग ने महाभारत काल में हुए धर्म युद्ध के एक प्रकरण की भी याद दिला दी है। महाभारत में शिखंडी के अस्तित्व का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, पिछले जन्म का बदला लेना। पिछले जन्म में वो अम्बा थी, भीष्म द्वारा ठुकराई गई, अपमानित और कुंठा से भरी अम्बा। उसने अग्नि में कूदते समय कसम खाई थी कि वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। अगले जन्म में वो राजा द्रुपद के यहाँ पैदा हुई और भीष्म के पतन की ढाल बनी। शिखंडी खुद युद्ध नहीं जीत रहा था, वो तो बस उस मौके का जरिया था जिसका फायदा अर्जुन उठा रहे थे, जिसके सामने भीष्म ने शस्त्र त्याग दिए और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। आज के मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र में ट्रंप वही शिखंडी बन गए हैं, अपने पिछले कार्यकाल के अपमान और कुंठा से भरे हुए। दुनिया को सबक सिखाने के लिए आ तो इसमें संदेह नहीं कि उनके बैकग्राउंड का अम्बा से कोई लेना देना नहीं है और ईरान भी कोई भीष्म नहीं है। लेकिन इतना तो दुनिया देख ही रही है कि ट्रंप को ढाल बनाकर बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर कैसे अपने अचूक बाण चला रहे हैं।